के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बेशर्मी के साथ आज रैली कर रहे हैं। ऑक्सीजन का, दवा का, वैक्सीनेशन का, बेड का इंतजाम कराना चाहिए, वो देश का प्रधानमंत्री इस समय बंगाल के चुनाव प्रचार में व्यस्त है। देश के प्रधानमंत्री फिल्म के डबल रोल कर रहे हैं, तो ये सरकार तो आपकी जान लेने पर तुली हुई है। अरे यही जनता तो है जो लाइन में लग के वोट देती है, इसको तो बचा लो। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बेशर्मी के साथ आज रैली कर रहे हैं, बंगाल में घूम रहे हैं, गृह मंत्री का रोड शो चल रहा है। जिस गृह मंत्री को इस समय कोविड कैसे रोका जाए इसके लिए वॉर रूम बना के अपने अधिकारियों के साथ संपर्क करके इस देश की स्थिति संभालनी चाहिए, जिस प्रधानमंत्री को इस समय दिल्ली में होकर सारे राज्यों से, सारे मुख्यमंत्रियों से बातचीत करनी चाहिए, सबसे मीटिंग करनी चाहिए, सबसे बात करके ऑक्सीजन का, दवा का, वैक्सीनेशन का, बेड का इंतजाम कराना चाहिए, वो देश का प्रधानमंत्री इस समय बंगाल के चुनाव प्रचार में व्यस्त है। यह हालत कर दी उत्तर प्रदेश की, यह हालत कर दी इस देश की। कौन जो अपने आप को गंगा मां का बेटा कहता था, वो प्रधानमंत्री, वो नरेंद्र मोदी जी। जो अपने आप को मां भारती के लाल कहते हैं, वो प्रधानमंत्री जी। जो अपने आप को गुजरात के बेटे कहते हुए कहते थे हर चीख में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, वो अपने कान में रुई डालकर अपनी आंखें बंद करके धृतराष्ट्र की तरह चुनाव के प्रचार में लगे हुए हैं और वहां कह रहे हैं इतनी भीड़ इकट्ठा हो रही है, मन बड़ा खुशी है, मन बड़ा उत्साहित है। इस समय देश के प्रधानमंत्री फिल्म के डबल रोल कर रहे हैं। एक रोल में वो कहते हैं दवाई भी और कड़ाई भी, दूसरे रोल में वो कहते हैं बंगाल के चुनाव में कि भीड़ आई इसके लिए बधाई भी। तो सोचना आप लोगों को है, आवाज तो लगानी पड़ेगी। जिन लोगों को वोट दिया है, जिनको टैक्स का पैसा देते हो आप, जिनके खजाने को आप भरते हो अपने नोट से, उनसे सवाल तो करना पड़ेगा कि आखिर हमें एक दवा की गोली क्यों नहीं मिल रही है, एक बेड क्यों नहीं मिल रहा, आखिर हमें 5-5 दिन तक जांच के लिए इंतजार क्यों करना पड़ रहा है। ये पूछना तो पड़ेगा, ये सवाल तो करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि ठीक है, लाइनों में खड़े रहने से, आपकी जिंदगियां जाने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, तो आप तय कर लीजिए, आप सोच लीजिए। लेकिन जो सरकार आपको व्यवस्था देने के लिए बनी है, जिस सरकार के पास सारा तंत्र है, सारी सुविधाएं देने की जिम्मेदारी है, अगर उनसे आप सवाल नहीं करोगे, अपने लिए सुविधाएं नहीं मांगोगे भाइयों, अपने लिए सुविधाएं और इलाज नहीं मांगेंगे हम और आप, तो ये सरकार तो आपकी जान लेने पर तुली हुई है। ये सरकार तो आपको मरता हुआ छोड़ चुकी है। ये सरकार तो देश को अनाथ छोड़ चुकी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश को अनाथ और आइसोलेशन में छोड़ के चुनाव की चिंता में वो व्यस्त हैं, चिता की चिंता छोड़ के चुनाव की चिंता कर रहे हैं। जागिए और जगाइए, इस देश को बचाइए। इंकलाब जिंदाबाद।